हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग किसी भी जो कंपाउंड है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका व्यावसायिक नाम क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग एग्ज़ाम में आपको पूछे हुए हैं या जिन्हें पूछने की संभावना बनी हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में इन सभी के बारे में हम लोग कर चुके हैं। ये सब क्या है, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों का है कि आपका ओजोन का क्या हो गया, जल गैस, इन सभी का ऑक्सीजन, ग्लूकोज या अंगूर का रस, भारी जल, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यूरिया, चूना पत्थर, घर रंगने वाला चूना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग 40 तक पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक आपको समाप्त किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे वहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि धोने वाला सोडा या वॉशिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा, तो जैसे खाने वाला सोडा क्या होता है, तो आपका इसका नाम है NaHCO3। दैट मीन्स अगर इसका नाम की बात करा जाए तो सोडियम इसको HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्या कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का भी वैलेंसी 1, दोनों आपका क्रॉस किया तो NaHCO3 आपका NaHCO3 का निर्माण होता है, जिसका मैंने रासायनिक नाम हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका व्यावसायिक नाम हो गया खाने वाला सोडा। इसको कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। या इसी को कहते हैं मीठा सोडा जो होता है, जो कि आपका जो भोजन वोजन के पकवान में भी उसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे भोजन के पकवान में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। खाने वाला सोडा या इसी को कहते हैं मीठा सोडा, इसी को कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको कौन सा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और इसका आपका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट हो गया NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे हम लोगों का है बुझा हुआ चूना। तब बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। और ये आपका पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जामों में बहुत सारा पूछा हुआ है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो आपका बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस जब करेंगे तो आपका हो जाएगा Ca और OH का क्या हो जाएगा, यहाँ होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे इसका निर्माण। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का नहीं, जब जैसे मान लीजिए इसका देखेंगे कि इसका निर्माण किसके साथ अभिक्रिया कराने से होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें जब हम लोग जल डाल देंगे यानी H2O, तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कह रहा है कि लिखने वाला चौक, इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को हम लोग मोती कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग रूपों में नाम है, जो कि अलग अलग एग्जामों में इससे पूछता भी है। इसको क्या कहते हैं, लिखने वाला आपका चौक भी कहा जाता है। अगला हम लोगों का है कि आपका फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4, दैट मीन्स इसको पोटेशियम सल्फेट, फिर आपका क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O हो जाता है। ओके, यानी कि आपका हो गया। चाहे इसको ऐसे भी आपको कह सकते हैं KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट आपका 24 के जगह 12 हो जाएगा, जब इस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो आपका फिटकिरी का सूत्र इस तरह से हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 H2O इसको कहते हैं, और इसको सिंपली फिटकिरी कहते हैं। ओके, आगे हम लोगों का है अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, अमोनिया का होता है NH3। और जब NH4 आता है तो उसको कहते हैं हम लोग अमोनियम। इसको अमोनिया, इसको अमोनियम कहते हैं, इसको अमोनिया, इसको अमोनियम कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके जस्ट नीचे ही आपका दिया हुआ है, इसके क्या है अमोनियम, अमोनिया के बाद अमोनियम हो गया NH4 होता है। यहाँ पर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है,
तो जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, यानी कि कंपनी से लीक हो गया था गैस, जिसके कारण बहुत बड़ा महामारी आई थी। कहने का मतलब बहुत धन जन का अपार क्षति हुआ था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही वहाँ पर लीक हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3CNO, CH3CNO मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सूत्र होता है, CH3CNO मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद हम लोगों का हो गया यहाँ पर कि पोटेशियम क्लोरेट। जैसे पोटेशियम क्लोरेट हो गया, तो पोटेशियम क्लोरेट का कहाँ इस्तेमाल होता है? तो जैसे माचिस का जो तिलिया होती है, माचिस के तिली पर जो जिस चीज़ का मसाला उस पर लगा रहता है, जैसे ये माचिस का तिली हो गया, तो इस पर जो आपका ये मसाला लगा रहता है वो पोटेशियम क्लोरेट का लगा होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का। और जो माचिस का जो डिब्बा होता है, जो डब्बा उसका होता है, तो उस डब्बा पर जो ऐसे आपका जो पट्टी होता है, जिस पर आपको इसको स्पर्श करने के बाद ही आपका इसमें जो फायर होता है, आग लगता है, तो इस पे लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करा जाता है। इस पे किस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है? लाल फास्फोरस। जैसे माचिस के जो डिब्बा होता है उसके पत्तियों पर जो पत्ता होता है उसके जिस पे आपको स्पर्श करके इस तीली को आग लगाया जाता है, तो वो आपका किस चीज़ का? लाल फास्फोरस का बना होता है। और जो माचिस के तीली पर जो मसाला लगाया जाता है वो आपका क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट का लगाया जाता है, KClO3। ओके, इसका आपका वहाँ पर लगाया जाता है, इसमें आपका मसाल के रूप में, यानी कि माचिस के तिलियों पर। ओके, आगे हम लोगों का कह रहा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। और इस HNO3 का जब HCl के साथ 3HCl, यानी कि 3HCl के साथ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो HNO3 प्लस 3HCl, इसी को भभकता हुआ द्रव, या इसी को रॉयल वाटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वारेजिया, जो प्लेटिनम और सोना को भी ये क्या कर देता है? गला देता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल हो गया। आगे आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कशिश के बारे में। कशिश के बारे में यानी कि पूरा जो कशिश बनता है, 4-5 जो कशिश हैं उनको एक जगह पर हम लोगों ने लेने का प्रयास किया, और अच्छे से, जैसे ये अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, आपका बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछता है। जैसे आपका जो बिहार बोर्ड हो गया, आपका यूपी बोर्ड हो गया, या आपका CBSE बोर्ड हो गया, उन सभी में ये जो इसके बारे में आपका पूछता है। जैसे श्वेत कशिश हो गया, आपका नीला आपका कशिश हो गया, हरा कशिश हो गया, लाल कशिश हो गया। इन 4 कशिश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपका श्वेत कशिश का रासायनिक नाम है आपका ZnSO4। मतलब ZnSO4 का मतलब हो गया, ZnSO4 का मतलब हो गया जिंक सल्फेट प्लस 7H2O। और उसी प्रकार से नीला थोथा क्या हो गया? CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट 5H2O। और यहाँ पर हो गया हरा के क्या हो गया? हरा कशिश का क्या हो गया हम लोगों का? तो हरा कशिश का हम लोगों का हो गया FeSO4 7H2O, और लाल कशिश का हो गया COSO4.7H2O। सभी में 7H2O सिर्फ नीला में आपका क्या है? आपका नीला वाला में आपका बदल गया है, नीला वाला में आपका हो गया 5H2O है। तो आइए एक इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से इनको हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इन चारों कशिश या थोथा को कहते हैं, इसको आपको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा देखिए, अलग अलग एग्जाम में BPSC में भी आपको पूछा हुआ सवाल है इनसे संबंधित। तो इन चारों को देखिए ऐसे करेंगे। जैसे एक हम इसको ट्रिक के माध्यम से इसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, समझिएगा आप लोग। जैसे अगर इनका याद करना है, जैसे थोथा या कशिश का अगर याद करना है, इन सभी का हरा, लाल, नीला और जो श्वेत होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो जैसे कहेगा आपका श्वेता जी, क्या? श्वेता जी नहल में कप फेंको। सीयू से कप हो गया, फेंको माने एफी हो गया। ऐसे आपको याद करना है। श्वेता जी नहल में कप फेंको, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ कंसीडर नहीं करा जाएगा। श्वेता से आप कर सकते हैं श्वेत कशिश। और जी लगल है तो सब में क्या लगा है आपका? देखिए SO4 सभी में लगा है, तो जिंक सल्फेट हो गया। श्वेता जी से क्या हो गया? जिंक सल्फेट। जी से क्या हो गया? श्वेता जी नहल में कप फेंको, CU कप एफी फेंको। ठीक है, नहल में कप फेंको, यानी कि कोबाल्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे फेंको से FeCO हो जाएगा, कप CU हो गया, एफी
CO फेको फेको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया श्वेता जी, श्वेता जी, तो श्वेता जी श्वेत कशिश का क्या हो गया जिंक सल्फेट, तो सभी में लगेगा, सभी में, चाहे लाल हो, हरा हो, नीला हो, सभी में आपका सल्फेट लगेगा ही। और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, और जितना भी आपका FeCO CuZn सब लगा इसका वैलेंसी 2, सब कट कट के आपका खाली डायरेक्ट ही SO4 के साथ क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। जैसे श्वेता जी से आपका हो गया श्वेत कशिश का क्या हो गया G से Zn SO4 लग जाएगा, इसमें 7H2O, सब में 7H2O, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है खाली नीला में हो जाएगा 5H2O, नीला में क्या हो जाएगा 5H2O, बाकी सब में 7H2O जोड़ देना है। ओके, श्वेता जी के बाद हो गया हम लोगों का कौन सा, श्वेता जी के बाद हो गया नहल, न से नीला, न से क्या हो गया नीला, और नीला 1 नंबर पर यहाँ नीला मिला, यहाँ क्या हो गया आपका कप, तो CuSO4 नीला में देखिए CuSO4 हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग का ह है न ह, तो ह से क्या हो गया, यानी उसके बाद हम लोग का ह है हरा, हरा, तो हरा कशिश का क्या हो गया, तो Cu के बाद क्या फेको, यानी FeSO4 हो गया हरा कशिश में। उसके बाद नहल से ल हो गया लाल कशिश, तो लाल कशिश तो हमें इसमें 3 नंबर पर आ गया 1 2 3, तो इधर से 1 ये आपका यूज हो गया, ये यूज हो गया, तो बच गया फेको यानी कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट का हो गया COSO4 और 7H2O। तो इस आप फनी ट्रिक से आसानी से आप याद कर सकते हैं इन सभी थोथा थोती के फार्मूला को, यानी कि जो कशिश है, थोथा है, तो इन फार्मूला को आसानी से आप रिमेंबर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, इस ट्रिक से आपको शार्पनेस मिलेगा और कन्फ्यूज़न आपका रिमूव होगा और अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी श्वेता जी नहल में कप CuFeCO कप फेंको, फट से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, चारों कशिश, यही 4 कशिश हैं जो कि आपको अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीका से आपको इसको पूछता है। अगला आपका है कि जैसे मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो होता है मैग्नीशिया MgO। इसको अगर बात करा जाए कि इसका कैसे बना, तो Mg का आपका यहाँ जो आपका Mg का जो संयोजकता है वैलेंसी आपका 2 होता है, O का वैलेंसी कितना होता है 2, दोनों कट जाएगा तो आपका बन जाएगा MgO। या फिर जब हम इसका आपको क्या करते हैं Mg का, जब हम लोग क्या करते हैं O यानी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया नाम से इसे जाना जाता है, सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया। ओके, और यही जो मैग्नीशिया है और इसी मैग्नीशिया का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, आखिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसके बैलेंस क्यों करा जाता है। तो इसका एल्जेब्रिकल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे तुका मेथड या मुहे मेथड कहते हैं। तो सब के बारे में हम लोग समय आने पर पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है, चौक, तो चौक का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहीं कहीं आपको मिलेगा संगमरमर का सूत्र, कहीं कहीं आपको देगा मोती का सूत्र। तो इन सभी कहीं कहीं आपको लिखने वाला, अभी देखे थे इसमें कुछ देर पहले कि आपका लिखने वाला चौक का सूत्र क्या होता है, तो चौक या लिखने वाला चौक दोनों क्या है CaSO4। यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट को अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और डिफरेंट एग्जाम में इनका अलग अलग नामों का इस्तेमाल करके पूछा जाता है। ओके, तो एक जगह पर इसको सभी को ले लिया गया है कि कैसे क्या कब कहाँ क्या कैसे करना है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। सभी नामों को जब एक जगह आप देखिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका नॉलेज बूस्ट करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का जो फार्मूला है नौसादर, क्या है नौसादर, तो नौसादर कैसे बना, तो आपका होता है अमोनियम, तो अमोनियम का होता है NH4 वैलेंसी 1 और Cl हो गया वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाता है NH4 Cl बन जाता है। यानी इसको पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम हो गया, और इसका जो पुकार नेम या व्यवसायिक या बाजार, इसका जो बाजारू नाम जो हो गया इसका, यानी जो मार्केट नेम इसका हो गया नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नौसादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यानी कि अगला सूत्र हम लोगों का है चूने का पानी, तो चूने का पानी CaO, बिना बुझा हुआ चूना, जब इसमें पानी डाल देंगे हम लोग तब बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, दैट मीन्स ये आपको बुझा हुआ चूना या इसी को कहते हैं चूने का पानी कहते हैं। ठीक है, चूने का पानी का सूत्र क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
चूने का पानी। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो जब हम बिना बुझा हुआ चूना में पानी से रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये बनता है अभिक्रिया कराने से। ओके, फिर देखिए आपका आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फिर से यहाँ पर आ गया कि मोती का सूत्र क्या होता है? तो मोती का सूत्र होता है आपका CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती का सूत्र। ओके, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अदरवाइज नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है और हम लोगों का सिर्फ हमारे बस में मेहनत होता है। ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो एक ना एक दिन वो आपको सफल बनाएगा ही, बशर्ते आपका रेगुलर और स्मार्ट वर्किंग हो। जैसे कहा जाता है कि शोषण हमेशा गरीबों का होता है। दैट मीन्स शोषण गरीबों का होने का मतलब कमज़ोर लोगों का शोषण किया जाता है, पावरफुल लोगों का आपका शोषण नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपको जो पावर का बात करा जाए तो पावर कम्स फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन से आपका पावर आता है। एंड कह सकते हैं हम कि जब एजुकेशन रहेगा तो आपके पास आप अपने अधिकारों को आप शिक्षित रहिएगा, आप सामाजिक आपका वैल्यू, आपका सामाजिक जो फेस वैल्यू रहेगा वो आपका इंक्रीज करेगा और उसी प्रकार से आपका जो समाज में आपका वर्चस्व, आपका जो इम्प्लीमेंट है वो आपको बढ़ेगा। ओके, आपकी जो वैल्यू होगी, आपका जो फेस वैल्यू होगा वो आपका इंक्रीमेंट करेगा, उसमें माने इंक्रीज करेगा। तो वही होता है कि पावर कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, पैसेंस, रेगुलरिटी, इन सभी चीज़ों से आपका आता है। ओके, तो आपको एजुकेट होना है तभी जाकर आप अच्छा नागरिक हो सकते हैं, अदरवाइज विदाउट एजुकेशन आपको जो हम लोग होते हैं जो बिना एजुकेशन के पशु के समान है। ओके, एजुकेशन हमें लड़ना सिखाता है, एजुकेशन हमें आपको लीडर के साथ साथ आपको लीडर बनाता है। ओके, तो एजुकेशन इज वेरी पावरफुल वीपन इन दिस वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जो आप इसका इस्तेमाल अपने समाज, अपने घर, अपने देश और पूरे विश्व को चेंज करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और ये आपको आता है रेगुलरिटी से, पैसेंस से, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, इन सभी चीज़ों से आता है। ओके, एजुकेशन, और एजुकेशन आपको लीडर सब बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं इथिलीन। ओके, इथिलीन आपको देखते हैं, इथिलीन जैसे इथिलीन C2H4 है, C2H4 है इथिलीन, और इथिलीन का नाम इसको बोलेंगे, C2H4 को हम लोग बोलेंगे इथीन। इसका नाम एक इथीन है। इथीन और इथिलीन दोनों अलग अलग है, मतलब नाम में, उच्चारण में अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। इथीन कहिए चाहे इथिलीन कहिए, लेकिन इथीन और इथिलीन दोनों, जैसे ही इसका आपका नाम हो गया रासायनिक नाम इथीन और इसका व्यावसायिक नाम हो गया इथिलीन। और जो ये होता है इसके बारे में एक आपका जानकारी आपको हम बता देते हैं कि जो इथिलीन होता है, या कहीं कहीं एथिलीन लिखा रहता है, एथिलीन या इथिलीन, तो आपका ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कहने का मतलब क्या है? आपका जो इथिलीन है यह क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त यानी सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड, दैट मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो इसे संतृप्त कहेंगे, और जब कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ओके, या डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ओके, तो इनको कहेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला को क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त। तो इसमें जो आपका इथीन जो हम बोले इसको इथीन, तो इथीन में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। जब इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला इथीन और इसका जो व्यावसायिक नाम इथिलीन है, ऐसे इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बारे में एक विशेषता है, जैसे जो पादप हार्मोन होते हैं, जैसे पादप हार्मोन, और इसका जो आपको पूछा है बीपीएससी टीचर, आपको TRE 1 या TRE 2 में, थोड़ा एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा उसमें, लेकिन पूछा जरूर है कि बलपूर्वक फल पकाने वाला रसायन कौन सा है? तो यही है आपका इथिलीन, या इसी को कहते हैं इथीन, C2H4, बलपूर्वक फल पकाने वाला, जिसको कार्बाइड कहते हो। उस कार्बाइड से आपका फल का माने पकाया जाता है आर्टिफिशियली रूप से, ओके। या फिर इसको पेड़ पौधों के द्वारा
अपने नेचुरली पकाया जाता है। यानी पेड़ पौधों में हार्मोन जो पाए जाते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे हम लोगों में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसके कारण हमें प्यार, गुस्सा, नफरत, भूख, प्यास, सब ये जो होता है सब चीज़ किससे होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। और हार्मोन्स और एंजाइम्स पढ़ना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा ग्रंथि। और ग्रंथि भी क्या होता है, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? जैसे ग्रंथि आपका 3 प्रकार के हो गया, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, और आपका हो गया मिक्स्ड ग्लैंड, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे तब हम लोग एंजाइम्स और हार्मोन्स को समझेंगे। ये आपका जंतु हार्मोन्स का आपका अलग अलग जो आपका जो ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया तो बहुत सारे ग्लैंड्स, उससे आपका क्या हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और बहुत सारे ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को भी वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, अभी हम लोगों का यहाँ पर है कि जैसे इथिलीन है, तो इथिलीन जो है पेड़ पौधों के पादप हार्मोन है। ये पादप हार्मोन एक तरह का ये क्या है? पादप हार्मोन है। पादप यानी कि पेड़ पौधों का हार्मोन है। जैसे पेड़ पौधों में हार्मोन में एक वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं, एक क्या करते हैं? वृद्धि आपका सहायक हार्मोन होते हैं। एक वृद्धि कराता है पेड़ पौधों का, एक क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। तो उसी में पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है इथिलीन, एक तरह का पादप हार्मोन है। और साथ ही साथ इसका जो ये गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, पेड़ पौधों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन का सूत्र क्या होता है? C2H4, यानी उसको इथिलीन कहते हैं। और साथ ही साथ फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है पेड़ पौधों में? तो इसी को कहा जाता है। यानी कि इससे जो 4-5 फैक्ट निकल कर आए आप इसको आसानी से, और इसी की मदद से जो 4-5 जो हाईलाइटेड जो हार्मोन्स हैं जो पेड़ पौधों में पादप हार्मोन जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जैसे ऑक्सिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, आपका जिब्रेलिन्स हो गया, और आपका फ्लोरिजेन हो एक होता है आपका वो हो गया, और इथिलीन हो गया। यही जो 4-5 जो तरह के जो हार्मोन्स होते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ओके, तो उन सभी के बारे में जब आपको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इथिलीन के बारे में, यानी कि इसको पेड़ पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन है। फल पकाने वाला किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ओके, इथिलीन को, इथिलीन C2H4, और इसको आपको सुन करने में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सुन करने में भी इथिलीन का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी अगर कटा फटा उसको अगर डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करना है तो सुन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। भी है, लेकिन हमको समझना है कि इससे बेहोश भी किया जा सकता है। इसे आपका क्या करा जा सकता है? सुन करने वाला दवा, फल पकाने वाला हार्मोन, इससे गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन पेड़ पौधों में, और ये इन सभी नामों से जाना जाता है इथिलीन को, C2H4 को। ओके, आगे हम लोगों का है यहाँ पर लास्ट है आपका 60 नंबर, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? N2, एकदम एक लॉलीपॉप हो गया। ऑक्सीजन गैस का आपका क्या हो गया? O2। क्लोरीन गैस का Cl2 हो गया। ओके, तो इन सभी को आप अच्छे से नोट्स बनाइए, रेगुलर इसका प्रैक्टिस करिए, और आपके अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर आपको अच्छे से विथ राइटिंग आपको लिखा गया यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएँ, और आप इसका रिमेंबर करिए, नॉलेज बूस्ट करिए, और एग्ज़ाम में आपका नंबर इंक्रीज करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।